दोस्तों उस रात अगर सुरक्षा एजेंसी 10 मिनट भी देरी कर देती तो बंगाल में एक ऐसी साजिश सफल हो जाती जो पूरा देश को दहलाने के लिए काफ़ी था। हुआ यूं, एक पाकिस्तानी ट्रेंड आतंकी बांग्लादेश के बॉर्डर से क्रॉस करता है भारतीय सीमा के लिए। खाली हाथ था, उसके पास कुछ भी नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई बैग नहीं, कोई सामान नहीं। जो कुछ भी था उसके दिमाग में था। जब वो पकड़ा जाता है, जब उसे पूछताछ होती है, तो ऐसे राज का खुलासा होता है दोस्तों जो सुरक्षा एजेंसी के दिमाग को हिला देता है। आइए दोस्तों जानते हैं इस कहानी में आखिर वो था कौन, सीमा पार से भारत क्या करने आया था, असली मकसद उसका क्या था, और सबसे अहम सवाल आखिर वो पकड़ा कैसे गया और पूछताछ में क्या क्या खुलासा हुआ जिससे सुरक्षा एजेंसी की नींद उड़ गई। आइए दोस्तों पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो काफ़ी लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत भारत बांग्लादेश बॉर्डर से होती है। तारीख 20 जून 2026 की रात, और सुंदरबन का डेल्टा भाग का वो जंगली दलदली इलाका जहां आम इंसान जाने से भी कतराते हैं। हल्का हल्का बारिश का मौसम चल रहा है दोस्तों, हल्का हल्का बूंदाबांदी भी चल रही थी, और वो जंगली इलाका ऐसे भी दलदली है। बीएसएफ वाले अपने निरंतर गश्त पर थे। क्यूआरटी टीम लगातार गश्त कर रही थी, और जो अभी फेंस लगा है डिजिटल फेंस, उसमें डिजिटल कैमरा, नाइट विजन सब कुछ लगा हुआ है, और उसका ऑपरेटर निरंतर स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए था। कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं हो रही थी, सब कुछ सामान्य था। लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश बॉर्डर में एक व्यक्ति अकेला सिंगल उस सुंदरबन के खतरनाक जंगल में बैठा हुआ था। उसकी निगाहें बार बार घड़ी पे जाती थी और बीएसएफ वाले पे जाती थी। रात के 2:20 होते हैं, और शायद उसे इंतजार था कि कब बीएसएफ वाले हटें और वो प्रवेश करे, और शायद उसे ये भी पता था कि कब उसे प्रवेश करना है, क्योंकि लगता था वो महीनों रेकी किया है। और ठीक रात के 2:20 पर वो व्यक्ति उठता है, बिल्कुल सधे नपे कदमों से एक और चलना प्रारंभ करता है। थोड़ी दूर चलता है, फिर बैठ जाता है, फिर चलता है, कभी लेट जाता है। यानी कि उसकी हर गतिविधि ये बता रही थी कि वो महीनों रेकी किया है या पहले भी कभी सीमा पार किया है। वो बीएसएफ की हर एक्टिविटी से वाकिफ़ है। कब उसे चलना है, कब उसे बैठना है, कब उसे लेटना है, सब मालूम है। उस संदिग्ध व्यक्ति के पास कुछ भी सामान नहीं था, कोई हथियार नहीं, कोई सामान नहीं, कोई बैग नहीं, बिल्कुल खाली हाथ था। जो भी सामान, जो भी हथियार था उसके दिमाग में था। दोस्तों इसी तरह लुका छिपी का खेल चल रहा था, और एक बार वो व्यक्ति कुछ सेकंड के लिए थर्मल इमेजिंग कैमरे के जद में आ जाता है, और इधर ऑपरेटर स्क्रीन पर उसे देख लेता है, और तुरंत वो चिल्ला पड़ता है कि देखो देखो कोई घुस रहा है भारतीय सीमा में। लेकिन दोस्तों पल भर में ही वो आकृति फिर स्क्रीन से गायब हो जाती है। हर इमेजिंग कैमरे, हर नाइट विजन को तलाशा जाता है, लेकिन वो व्यक्ति फिर नजर नहीं आता है। शायद वो गलती से एक बार नाइट विजन कैमरे के जद में आया था, थर्मल इमेजिंग के जद में आया था, लेकिन उसे गलती का एहसास हो गया था और वो अपनी गलती सुधार ली थी। दोस्तों स्क्रीन रूम में, ऑपरेटर के रूम में कई अधिकारी आते हैं, और री करके बार बार देखा जाता है। तो क्लियर था कि एक संदिग्ध भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया। दोस्तों क्यूआरटी टीम को अलर्ट कर दिया जाता है, और क्यूआरटी टीम यथासंभव हर ठिकाने पर दस्तक देती है, लेकिन वो कोई नहीं मिलता है। यानी इससे क्लियर हो चुका था वो संदिग्ध जो कोई भी था वो भारतीय सीमा में प्रवेश कर चुका था। दोस्तों बीएसएफ के बड़े बड़े अधिकारी के हाथ पांव फूल जाते हैं। तुरंत इंटेलिजेंस ब्यूरो को खबर किया जाता है, उसके अधिकारी के साथ मीटिंग की जाती है। अब सवाल यहाँ ये नहीं था कि कौन व्यक्ति भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया, बल्कि सवाल यहाँ ये था जो भी घुसा क्यों घुसा। इतना रिस्क, इतना खतरा उठाकर रात के अंधेरे में अकेले चुपचाप घुसा, कुछ तो उसके दिमाग में खिचड़ी पक रही है, कोई तो प्लानिंग होगी। और दोस्तों तुरंत सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो जाती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के जवान बंगाल के चप्पे चप्पे को खंगालने लगते हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, या किराए का रूम हो, या कोई होटल हो। जहाँ कहीं भी उसे संदिग्ध लगता था वहाँ तलाशी शुरू हो गया था, लेकिन वो संदिग्ध नहीं मिलता है। वो 10 सेकंड का वीडियो हर सुरक्षा एजेंसी के मोबाइल पर चल रहा था जब वो गलती से थर्मल इमेजिंग कैमरे के जद में आया था। गहन तलाशी चल रही थी, मुखबिर लगाए गए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। क्या उस संदिग्ध को धरती निकल गई या आसमां खा गया?
सुरक्षा एजेंसी के सारे तेवर फैल पड़ गए। और इधर वो व्यक्ति सीमा पार करने के बाद सबसे पहला काम करता है, अपना जूता उतार कर नदी में फेंक देता है, अपना नकली दाढ़ी उतार कर फेंक देता है, अपना बालों वाला गुच्छा निकाल कर फेंक देता है। उसके बाद वो पैदल पैदल ही एक तरफ चल देता है। जहाँ उसे पहुँचना था उसे सब मालूम था, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, बिल्कुल वो तसल्ली से जा रहा था। यानी कि उसे हर चीज़ पता था, कब क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। दोस्तों एक छोटा सा गांव में जाता है, रात को हम विश्राम करता है, सवेरे वहाँ से निकल पड़ता है। दूसरे दिन कोई बस पे बैठता है और मुर्शिदाबाद के लिए निकल जाता है। बस में न किसी से बात कर रहा था न किसी को देख रहा था, वो खिड़की से बाहर निरंतर देखे जा रहा था। इधर सुरक्षा एजेंसी दिन रात एक किए हुए थे, चाहे वो होटल हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, कहीं भी मुखबिर के जाल चारों तरफ फैलाए हुए थे। और इधर वो संदिग्ध मुर्शिदाबाद पहुंचने के बाद अपने नकली आईडी के तहत एक मोबाइल खरीदता है। चिप उसके पास पहले से था, जो कि शायद पाकिस्तान का था। दोस्तों वो मैसेज भेज देता है कि पहला टारगेट सफल, और ये मैसेज कैच हो जाता है क्योंकि खुफिया विभाग वाले लगातार विदेशी फ्रीक्वेंसी को कैच कर रहे थे। और अब ये क्लियर हो गया था कि वो संदिग्ध चाहे जो कोई भी हो वो मुर्शिदाबाद में है। अब मुर्शिदाबाद में सारे जासूस उसकी तलाश में जुट गए, क्योंकि जैसे उसने मोबाइल ऑन किया था और चिप डाला था उसका लोकेशन क्लियर हो गया। लेकिन दोबारा उसने चिप को निकाला, मोबाइल को तोड़ दिया। लेकिन अब पूरे बंगाल टारगेट ना होकर मुर्शिदाबाद टारगेट था। पूरे जासूस उस जगह मंडरा रहे थे और वो व्यक्ति नकली दस्तावेज पर फर्जी नामों से कई जगह रूम लेता और उसे रात भर में खाली कर देता। मतलब एक जगह कहीं भी टिकता नहीं था। और जासूस भी इधर एड़ी चोटी के जोर लगाए हुए थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले हर कैमरे को खंगाल रहे थे, हजारों कैमरे खंगाले गए, तब जाकर उस संदिग्ध की एक छवि मिली। वो भी छवि क्लियर नहीं थी, क्योंकि पहले उसने दाढ़ी लगाया हुआ था और यहाँ बिना दाढ़ी का था। लेकिन जासूस आखिर जासूस ही होते हैं। उसकी चाल की जब मिलावट की गई तो चाल पहले वाले संदिग्ध व्यक्ति से मिल गया। यानी अब क्लियर हो गया कि भेष बदल कर मुर्शिदाबाद में रह रहा है। उसने नकली दाढ़ी, नकली बाल उतार फेंके हैं। अब उसका नई आकृति सभी जासूस के कैमरे पर चलने लगा। पुराने वाले नए वाले दोनों फोटो सभी मोबाइल पर आ गए। अब उसकी गहन तलाशी शुरू हो गई। लेकिन अब रास्ता धीरे धीरे क्लियर होते जा रहा था, क्योंकि एरिया अब छोटा पड़ते जा रहा था और ऑपरेटर हर कैमरे की तलाशी ले रहे थे। दोस्तों 2 दिन का वक्त बीत चुका था। 23 तारीख आ गया था, 23 जून। लेकिन संदिग्ध अभी तक पकड़ा नहीं गया था। हाँ, इतनी सफलता जरूर मिली थी, कैमरे की तलाशी लेने के बाद, उसकी आकृति देखने के बाद जासूस का दायरा सिमट गया था। दोस्तों 24 तारीख को उसे एक ऐतिहासिक जगह पर देखा गया। अब दायरा और सिमटता है और धीरे धीरे वो जासूसों की नज़र पे आ गया। अब क्लियर हो गया कि संदिग्ध यही है, लेकिन कोई उसे हाथ नहीं लगा रहा था, कोई उसे गिरफ्तार नहीं कर रहा था, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ का आदेश था उसे सबूत के साथ रंगे हाथ पकड़ना है। और दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले उसके आसपास निरंतर घेरा लगाए हुए थे। अब इस संदिग्ध को भी कुछ कुछ शक होने लगा, कोई तो कोई उसका पीछा कर रहा है। दोस्तों वो अचानक से उठता है और भीड़ में गुम हो जाता है। लेकिन अब इंटेलिजेंस ब्यूरो को धोखा देना इतना आसान नहीं था। हर तरफ इंटेलिजेंस ब्यूरो के जवान मुखबिर लगे हुए थे। जिधर कहीं निकलता उधर से रिपोर्ट आ जाती कि अमुक जगह पे जा रहा है। छुप छुप के उसकी निगरानी हो रही थी, उसके पीछे चला जा रहा था। दोस्तों 5 दिन बीत गए और 6वां दिन 26 तारीख आ गया। और 26 जून की रात वो संदिग्ध एक पुराना गोदाम के पास जाता है। इधर उधर देखता है कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। जब उसे तसल्ली हो जाती कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है, वो गोदाम के अंदर प्रवेश कर जाता है। इधर जासूस के जाल चारों तरफ फैले हुए थे। जासूस को इंतजार थी उसके निकलने का, और 15 से 20 मिनट के बाद वो बाहर निकलता है। लेकिन पहले जैसा वो नहीं था। अब उसके चेहरे पर काफ़ी थकान और टेंशन लग रहा था। शायद वो जिस क्रिया के लिए आया था वो काम नहीं बना था। लेकिन अब जासूसों का भी धैर्य समाप्त हो गया था और जासूस उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसे एहसास हो जाता है कि कोई उसकी घेराबंदी कर रही है और रात को एकाएक दौड़ लगा देता है। जासूस भी उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन वो जिस दिशा में भागा था उस दिशा से भी कुछ जासूस दौड़ के आए। अब उसका रास्ता ब्लॉक हो गया था, जाए तो जाए कहाँ। तभी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी बोलते हैं कि तुम चाहे जो कोई भी हो, चारों तरफ से घिरे हुए हो। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो अपनी गिरफ्तारी दे दो, वरना बेमौत मारे जाओगे, कुत्ते की मौत मारे जाओगे। दोस्तों वो संदिग्ध व्यक्ति चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाता है और उसे पहचानते देर नहीं लगती है कि ये इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी जासूस वाले इसे घेर रखे हैं। और वो अपनी गिरफ्तारी के लिए रजामंदी दे देता है और इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले उसे पकड़ कर गाड़ी में बैठा लेते हैं। इतनी बड़ी कार्रवाई हो चुकी थी, इतनी बड़ी सफलता मिल चुकी थी, लेकिन आम पब्लिक को, अगल बगल जो रह रहे हैं, उसे किसी को भनक तक नहीं लगी
कि जासूसों का इतना बड़ा ऑपरेशन चला और ऑपरेशन सफल भी हो गया, लेकिन आम पब्लिक को कुछ भी पता नहीं चला। उस संदिग्ध को उठा लिया गया, उसे लेकर कलकत्ता के हेडक्वार्टर लाया जाता है। अब वहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिस में उसकी पूछताछ शुरू होती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी उससे पूछते हैं आखिर तुम हो कौन और भारत में किस लिए प्रवेश किए थे। पहले तो वो टरकाने की कोशिश करता है, अब बोलता है मैं यहीं मुर्शिदाबाद का रहने वाला हूँ, मैं रास्ता भटक गया था, मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती, कभी कभी मैं रास्ता भूल जाता हूँ, इसलिए मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी मुस्कुराते हैं और कुछ भी नहीं बोलते हैं। बोलते ठीक है, जब तुम्हारी दिमागी हालत ठीक हो जाए तो बता देना, और उसे कुर्सी पर बंधा हुआ छोड़ वहाँ से निकल जाते हैं। दोस्तों 24 घंटे बीत जाते हैं, 28 जून आ जाती है। 24 घंटे से वो भूखा प्यासा बंधा हुआ था कुर्सी पर, न हिल पा रहा था न डुल पा रहा था। बैठे बैठे उसे शरीर अकड़ने लगे थे, उसका हौसला जवाब देने लगा था। फिर दूसरे दिन यानी कि 29 तारीख को इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी वहाँ आते हैं और उससे पूछते हैं कि अब तुम्हारी दिमागी हालत ठीक है या कल आऊँ। दोस्तों वो आतंकी गिड़गिड़ाने लगता है, अब बोलता है साहब जो कुछ पूछना है पूछो, लेकिन मुझे इतना मानसिक टॉर्चर मत करो, मेरा हाथ खोल दो, मेरे शरीर अकड़ गए हैं, मेरी नसें जम गई है। वो एकदम बिल्कुल गिड़गिड़ाने लगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी हंसते हुए बोलते हैं अरे तुम आतंकी तो बड़े पत्थर दिल होते हो, 24 घंटे में अकड़ ढीली पड़ गई। उसका हाथ खोला जाता है। हाथ खोलने के बाद वो संदिग्ध थोड़ा कमरे में टहलता है, उसके बाद वापस कुर्सी पर बैठ जाता है। बोलता है साहब जो कुछ पूछना है पूछो। पहला सवाल किया जाता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। वो संदिग्ध बिना कोई बहाना किए बताता है कि मेरा नाम मोहम्मद बिन कासिम है और मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में अभी टेंशन चल रही है, इसी का फ़ायदा उठाते हुए मैं बांग्लादेश बॉर्डर से क्रॉस किया, और ऐसे भी मैं पहले भी कई बार बॉर्डर क्रॉस कर चुका हूँ, मुझे इस बॉर्डर की चप्पे चप्पे की जानकारी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी दूसरा सवाल करते हैं आखिर तुमने बॉर्डर क्रॉस क्यों किया, भारत में तुम्हारा प्रवेश करने का मकसद क्या था। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो खुलासा होता है ये सुनकर इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले भी अवाक रह जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम बताना शुरू करता है कि हमने जितने भी आतंकी भारत में भेजे बॉर्डर पर मार दिए गए। अब बॉर्डर का सिचुएशन पहले जैसा नहीं है, पहले आतंकी बॉर्डर से क्रॉस कर जाते थे, कभी कभी छिटपुट घटना में मारे भी जाते थे, लेकिन अब तो बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंस भी हो गई, स्मार्ट कैमरा भी लग गया, नाइट विजन भी लग गया, अब तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हमने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार हमारे सारे आतंकी मारे गए। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं खुद अकेला जाऊंगा बिना कोई हथियार के, अगर पकड़ा भी जाता हूं तो बोल दूंगा गलती से आ गया था, बेशक हमें गोली नहीं मारेगी, इतना तो मुझे विश्वास था। इस विश्वास के तहत मैंने बॉर्डर क्रॉस किया और भारत में आकर मैं कई ठिकाना बनाना चाहता था, और प्लानिंग ये थी कि अब आतंकी हथियार लेकर भारत में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि सिंगल मैं उन्हें ये बॉर्डर क्रॉस करवाऊंगा, एक एक करके खाली हाथ क्रॉस करेंगे, और धीरे धीरे भले ही कई महीने का टाइम लग जाए, और धीरे धीरे उन सब आतंकी को लाकर बंगाल में शिफ्ट करेंगे, और मैं उनके लिए रहने का जगह, हथियार कौन देगा, ये सब व्यवस्था करने आया था। हम 3 चरण में काम करने वाले थे। पहला चरण था बॉर्डर क्रॉस, दूसरा चरण हथियार कौन देगा और रहेंगे कहाँ ये व्यवस्था, और तीसरा चरण और लास्ट चरण एक एक करके आतंकियों को भारत में घुसाना। लेकिन मैं तो पहला चरण में ही पकड़ा गया, हमारी सारी प्लानिंग फेल हो गई। खुफिया विभाग के अधिकारी बोलते हैं तुम आतंकी क्या समझते हो, हम इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले दिन भर सोते रहते हैं। अरे तुम्हारी पहला चरण से पहले जब तुम घुस रहे थे सुंदरबन के इलाके में, उसी वक्त से मैं तुम्हारे पीछे हूँ। तुमने क्या क्या किए हैं सब कुछ मुझे पता है। तुम बॉर्डर क्रॉस करने के बाद नकली दाढ़ी जूते सब उतार के फेंक दिए थे, उसके बाद उसे स्क्रीन पर फोटो दिखाते हैं, ये देखो जब तुम क्रॉस कर रहे थे सुंदरबन का इलाका। दोस्तों वो 10 सेकंड का वही वीडियो था जो गलती से नाइट विजन डिवाइस पे आ गया था। दोस्तों ये देखकर आतंकी अपना सिर झुका लेता है और स्वीकार करता है कि हम आतंकी, हम पाकिस्तान, बांग्लादेशी चाहे कितना भी दिमाग लगा लें, इंडिया का कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। हम लोग जहाँ से सोचना बंद करते हैं, भारतीय जासूस वहाँ से सोचना शुरू करते हैं और खुलेआम वो अपनी हार मान लेता है। दोस्तों सोचिए, अगर 10 सेकंड का वो वीडियो अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ होता तो क्या होता। ये मोहम्मद बिन कासिम एक एक करके आतंकियों को बंगाल में लाकर खड़ा कर देता और बंगाल के साथ साथ देश दलाने की साजिश रचता, लेकिन हमारे खुफिया विभाग ने इन्हें पकड़ लिया। दोस्तों आपका क्या विचार है इस वीडियो के बारे में, अपने दिल की बात कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा
कि बीएसएफ को और खुफिया विभाग को आगे की रणनीति में इन आतंकियों से निपटने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। और दोस्तों इसी के साथ हमें आगे अब दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ, एक राज का पर्दाफाश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।